इस क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग स्ट्रेट लाइन। हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है। इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम मीन पोजीशन आर v1 एंड v2। और ये जो पार्टिकल एसएचएम में चल रहा है इसकी वेलोसिटी x1 पॉइंट पर v1 है और x2 पॉइंट पर v2 है। देखिए जब पार्टिकल एसएचएम में चलता है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पार्टिकल इन एसएचएम में वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है। इसकी वेलोसिटी v1 है उस समय जब इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, और इसी पार्टिकल की वेलोसिटी v2 होगी उस समय जब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 होगा। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 है उसकी वेलोसिटी v1 है। जब उसका डिस्प्लेसमेंट x1 से बदलकर x2 हुआ तो वेलोसिटी v1 से बदलकर क्या हो गई, v2। x बदल रहा है। जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा कंटिन्यूअसली डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन की वैल्यू बदलेगी, कभी x1 तो कभी x2। उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, ये सब कंटिन्यूअसली बदलेंगे। लेकिन क्लास में पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग मूवमेंट इन एसएचएम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये वैल्यूज तो लगातार चेंज होती हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये थ्रू आउट एसएचएम क्या रहते हैं, सेम। तो जब डिस्प्लेसमेंट x1 था तब एम्पलीट्यूड a और फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, और जब डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ तब भी एम्पलीट्यूड a और फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी। दोनों बार मैंने ओमेगा ए सेम रखा है। क्यों? ये एसएचएम की थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं कि जब बॉडी एसएचएम में चलती है तो कंटिन्यूअसली एक्स, वी, एक्सेलेरेशन ये बदलते रहते हैं, मगर उसका एम्पलीट्यूड, ओमेगा, टाइम पीरियड, ये थ्रू आउट क्या रहते हैं, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट बदलने से वेलोसिटी भी बदलेगी, ए और ओमेगा चेंज नहीं। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दो बार। क्या चाहिए, टाइम पीरियड की वैल्यू चाहिए, मिल जाएगी। अब देखिए टाइम पीरियड ओमेगा के थ्रू निकलता है, ए के थ्रू तो नहीं, तो मुझे पहले यहां से ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए काम करते हैं। देखो ए रूट के अंदर है, रूट के अंदर की चीज कैंसिल नहीं हो सकती, तो पहले आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें ताकि ये रूट वाला टर्म कैंसिल हो जाए। स्क्वायर कर दें, उसको भी स्क्वायर करके यहां लिख दें, नीचे लिख दें, स्क्वायर करके यहां लिख दें उसको। ये इक्वेशन 1 का स्क्वायर है, इक्वेशन 2 का। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका इस तरह से आ गया। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन आ गई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। आप इन्हें ब्रैकेट ओपन करके माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल करेगा, माइनस इंटू माइनस x2 स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा, x1 स्क्वायर नेगेटिव में, वही लिखा है। अब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब मेरा एम्पलीट्यूड तो कैंसिल हो गया, मुझे स्क्वायर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आ गया ओमेगा, और आपको पता है ओमेगा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा को लिख दिया 2 पाई बाय टाइम पीरियड अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। टी को इधर ले जाओ, ये रूट वाला टर्म इधर, तो टी आ गया 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स में ये रूल होता है कि अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी को लिख सकते हैं अंडर रूट ए बाई बी। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे रूट लगा है तो आप एक कॉमन रूट में लग सकते हैं उससे। तो मैं फाइनल आंसर ऐसे लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर।
फाइनली ये मेरा आंसर आ गया। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया इसलिए क्योंकि डाटा अननोन में दे रखे हैं, x1 x2 v1 v2, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। अगर ये इनकी वैल्यूज दे देता 2 3 4 5 तो बहुत आसानी से वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाती, तो इतना टाइम ना लगता। नीट में ये क्वेश्चन दोनों तरह से आया, अननोन के टर्म्स में भी आया और वैल्यू के टर्म्स में। मैंने अननोन वाला कराया क्योंकि थोड़ा ये उससे मुश्किल है। अब यहां से आंसर देखो बेटा, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, चेक कर लीजिए। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे हमारा जो आंसर आया है उसमें x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आया है, नीचे आया v1 स्क्वायर माइनस, ये उल्टा भी आ सकता था। अगर आप ऊपर नीचे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये टर्म बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, नीचे वाला बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस, वो भी सही है। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अगर आप ऊपर नीचे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो अगर एग्जाम में ये ऑप्शन ना हो, ये हो, तो ये भी सही है, दोनों मैथमेटिकली एक ही चीज है, ठीक है। तो अगर आपको ये आंसर ना मिले तो वहां देखना ये वाला आंसर प्रेजेंट होगा, उसे टिक कर देना। इस क्वेश्चन में लिखा है सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एसएचएम विद x इक्वल्स टू 0 विद एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। एक सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन में चलेगा जिसका एम्पलीट्यूड a होगा, टाइम पीरियड t। द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इक्वल्स टू a बाई 2। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में v का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड t। एम्पलीट्यूड स्मॉल a है और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल a बाई 2 है। एम्पलीट्यूड भी दिया है, टाइम पीरियड भी दिया और डिस्प्लेसमेंट भी। सिंपली मैंने वैल्यूज पुट कर दी, v इक्वल्स टू 2 पाई बाई t अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। अब a स्क्वायर में से a स्क्वायर बाई 4 माइनस करूंगा तो 3a स्क्वायर बाई 4 आएगा। तो v आ गया आपका 2 पाई बाई टी अंडर रूट 3a बाई 2। तो बेटे यहां से v आ गया रूट 3 पाई a बाई टी, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो स्पीड एट a बाई 2 इतनी आ जाएगी। अब देखना कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, यहां से चेक कर। इस क्वेश्चन में लिखा है ए पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक एसएचएम विद टाइम पीरियड टी एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में चलेगा जिसका टाइम पीरियड टी होगा और उसकी इक्वेशन ये होगी। इक्वेशन क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट टाइम ऑफ टाइम पीरियड द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। पूछ रहा है कितने टाइम गुजरने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ होगी। और आपको जो टाइम बताना है वो वैल्यू नहीं बतानी, आपको टाइम पीरियड के टर्म्स में टाइम बताना। लिखा ना, आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम बताना है मगर टाइम पीरियड के टर्म्स में बताना है। आप जो टाइम रिपोर्ट करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही बेटा, आफ्टर द इलेप्स ऑफ, देखिए इलेप्स ऑफ का मतलब टाइम से होता है। आफ्टर द इलेप्स ऑफ का मतलब किस टाइम पर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन जो टाइम बताना है वो टाइम पीरियड के फ्रैक्शन में बताना है, यानी कि आपको अपना आंसर टाइम पीरियड के टर्म्स में बताना है। वो आप ऑप्शन भी देख लें, ऑप्शन भी सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है जिसका टाइम पीरियड टी है और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है। आपको बताना कितना टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, राइट। अब देखिए अगर मैं इस x को एक बार डिफरेंशिएट करूं, a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, cos। साइन का डिफरेंशियल cos होगा और अंदर वेरिएबल का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वो बाहर मल्टीप्लाई होगा। ये डिफरेंशियल के रूल्स हैं जो हम पढ़ते हैं।
डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। उसने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया वेलोसिटी के फॉर्म। अब मैं वो टाइम निकालना चाहता हूं जब वेलोसिटी मैक्सिमम के हाफ हो, और मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, तो मैं वेलोसिटी को मैक्सिमम के हाफ पुट कर देता हूं। मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम ए ओमेगा है, उसका हाफ लेना है, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ए ओमेगा तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली कॉस की वैल्यू हाफ आ जाएगी। कॉस की वैल्यू आ गई हाफ। अब बताओ कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री हाफ होता है। 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखें तो पाई बाई 3, तो अगर एंगल पाई बाई 3 हो जाए तो कॉस की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो अंदर का जो एंगल है वो पाई बाई 3 होना चाहिए। पाई बाई 6 को उधर ले जाओ तो ओमेगा टी आ गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड। पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 6 होता है, तो यहां से बेटा टी कितना आ गया, टी बाई 12। उसने पूछा था ना कितने टाइम गुजरने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम के हाफ होगी, टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12, इतने टाइम गुजरने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी उसके मैक्सिमम के हाफ हो जाएगी। और ये आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड आया। अब चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है बेटा, ये आ गया डी, ये आ गया। इस क्वेश्चन में दिया है ए पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। एक पार्टिकल ने मीन पोजीशन से एसएचएम में चलना शुरू किया। इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज टी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। देखिए स्पीड का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपकी स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड के है और मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होती है, तो आपकी स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड के बराबर है। पहले मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिखा है और अब स्पीड के फॉर्मूले में स्पीड की वैल्यू पुट कर दी, कितनी जितनी उसने दी। दोनों साइड ओमेगा कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, ए स्क्वायर बाई 4 उधर ले जाइए। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 3a स्क्वायर बाई 4। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आएगा प्लस माइनस रूट 3a बाई 2। क्या तो x प्लस में रूट 3a बाई 2 हो जाए या x माइनस में रूट 3a बाई 2 हो जाए, दोनों आंसर सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां माइनस वाले ऑप्शन तो है नहीं, प्लस वाला ऑप्शन दे दीजिए। मैंने एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए लिखा है एज पर फॉर्मूला, उसने स्मॉल ए दिया है तो आप इसे स्मॉल ए से रिप्लेस कर सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं होता। इस क्वेश्चन में लिखा है स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स 10 न्यूटन। हमने स्प्रिंग पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसमें जो स्ट्रेचिंग पैदा हुई वो हुई 5 सेंटीमीटर। देखिए स्प्रिंग पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो के एक्स के बराबर होता है। आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और x पैदा हुआ 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो यहां से k आ गया बेटे 1000 बाई 5 दैट इज 200। इस सेंटेंस से सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आगे द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन मास 2 kg इज सस्पेंडेड बाय। और अगर इसी स्प्रिंग से हम एक ब्लॉक कनेक्ट कर दें 2 kg का, तो पूछ रहा है कि बताइए इस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए स्प्रिंग मास के टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, जिसमें मास कितना दिया है 2 kg, के कितना है 200, तो यह आ गया 2 पाई ब्रैकेट 1 बाई 100। अब 100 का रूट 10 है तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई 10 इक्वल्स टू पाई बाई 5। पाई बाई 5 सेकेंड लगेगा इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब जितने टाइम में वो अपना एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, तो पाई बाई 5 टाइम में वो एक ऑसिलेशन पूरा करेगा। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 अपॉन 5,
तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 0.628 सेकेंड। 3.14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा इतना आ जाएगा 0.628। ऑप्शन डी हो जाएगा ये आपका। इस क्वेश्चन में दिया है ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच टू लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स। हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका लोअर एंड ब्लॉक m से कनेक्ट है और स्प्रिंग का अदर एंड फिक्स है। ये रहा। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास। स्प्रिंग के पास कोई मास नहीं। When mass is slightly pulled down and released, it oscillates with time period 3 seconds. अगर इस मास को मैं थोड़ा सा नीचे पुल करूं और छोड़ दूं तो ये ब्लॉक अप डाउन ऑसिलेट करेगा जिसका टाइम पीरियड 3 सेकेंड। स्प्रिंग मास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के और ये टाइम पीरियड कितना दिया है 3 सेकेंड। दैट बिकम्स इक्वेशन 1। आगे When mass is increased by 1 kg, time period becomes 5. कहता है अगर इस मास को 1 kg बढ़ा दूं तो टाइम पीरियड बदलकर 5 सेकेंड हो जाएगा। तो कर दो, फॉर्मूले में m को 1 kg बढ़ा दो, इसकी वजह से टाइम पीरियड 3 से बदलकर क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अब आगे क्या चाहिए, उसने पूछा है द वैल्यू ऑफ m इन kg इज, मास की वैल्यू क्या है। अब एक काम करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करें, राइट को राइट से। जब आप लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई और k कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, k से k ही आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो यह आएगा m प्लस 1 बाई m इक्वल टू 5/3 का होल स्क्वायर। आ जाएगा। अब यहां पर m बाई एम क्या हो गया 1, m बाई एम 1 और 1 बाई एम को अलग लिख लो। ये आ गया 25/9। 1 को उधर ले जाइए तो 1 बाई एम आ जाएगा 25/9 माइनस 1, जिसकी वैल्यू 16/9 आएगी। किसकी वैल्यू 1 बाई एम की वैल्यू। तो रेसिप्रोकेट कर दो, अगर 1 बाई एम 16/9 है तो खुद m क्या हो जाएगा 9/16 kg। तो उस मास की वैल्यू बेटा 9/16 kg थी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा बेटे। ये आ गया 9/16, ऑप्शन डी आ गया, चेक कर लीजिए।